अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आई होप कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था इस वीडियो को बनाने का। मैं पहले से बता रहा हूं, मेरा कोई मूड नहीं था इस टॉपिक पे बात करने का। लेकिन कुछ दोस्त हैं, कुछ लोग हैं जो माशाल्लाह मोहब्बत देते हैं, बातचीत करते हैं, फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जो मुझसे सवालात करते हैं। जब इन सवालात की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि यार एक-एक को मैं जवाब नहीं दे सकता। इसमें बाकायदा तौर पे कोई मैं डिटेल वीडियो बना दूँ, काफ़ी मुझे पता है हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जो क्राइसिस है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट तक डिस्टर्ब हैं कि किसी तरीके से किसी एक अच्छी कंट्री में जाके, यानी कि किसी डेवलप कंट्री में जाके वो स्टडी करना चाहते हैं और इन तमाम मामलात से आज़ाद होना चाहते हैं। तो इन मामलात में मेरा ये चैनल भी है और मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को कोई ब्लैकमेल ना करे, आप लोगों से कोई फजूल में आपके साथ स्कैम ना करे, या फिर कोई ऐसी ऑप्शन आपको दूं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैप के साथ जो स्टूडेंट आते हैं, या मैं उन लफ्ज़ों में आपको बताना चाहूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट भी करूँगा उसके साथ कि ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं हमारे पास, या ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास, ज़्यादातर जिनकी तादाद होती है, जिनका मकसद सिर्फ एंट्री होता है कि बस यार फ्लॉग में हमें जाना है और लाइफ सेटल करनी है। तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखें, आपके अगर डिज़ायर पूरे हो जाते हैं, मिसाल है आपने सहारा लिया किसी कंट्री का, वहाँ का आपको वीज़ा मिल गया और आप वहाँ पहुँच गए, और उसके बाद आपने एक काम बिल्कुल नहीं करना, जो मुझे सबसे ज़्यादा नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और ऐसे लोगों का केस जब मुझे महसूस होता है तो मैं बीच में छोड़ देता हूँ, यानी कि उनको कहता हूँ भाई कि मैंने आपसे कोई एडवांस तो लिया नहीं, मैं आपका काम नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, मुझे अपने नाम की बड़ी परवाह है और मैं नहीं चाहता किसी किस्म का कोई नुकसान, कोई गलती करना। तो अक्सर लोग करते ये हैं कि जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से उनका एडमिशन होता है, वहाँ पर उनके बिहाफ पे उनका वीज़ा हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ पहुँचने के बाद फिर स्टडी कंटिन्यू नहीं करते, असाइलम क्लेम कर देते हैं या कुछ और करते हैं। ऐसा करने से बहुत नुकसान होता है पीछे, और स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन ये ना किया करें। तो अभी जो कंट्री है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप कह रहे होंगे सलाउद्दीन भाई टॉपिक को कहीं और ही ले गए हैं और तकरीबन कोई अब ये वीडियो और लंबी होगी। लंबी की बात नहीं, मैं सिर्फ एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये ना क्या करें। इसकी वजह से मजीद जो लोगों के लिए मैं आसानी करने के लिए बैठा हूँ, मेरा काम है कि आप लोगों का जो मकसद है, आप लोगों ने जो जाना है, उसको आसान कर दूं। आप उसको मजीद डिफिकल्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से अभी, पाकिस्तान इंडिया से, इवन इंडिया से अभी ऑप्शंस बहुत कम होती जा रही हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट है लोगों का वो कम से कम है हमारे ऊपर। तो ऐसी सूरत में अब किसी कंट्री का आप इंतखाब पूछें, क्योंकि ऐसी कंट्री जो ज़्यादा से ज़्यादा गैप को भी एक्सेप्ट करती हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यानी जिसकी ट्यूशन फीस भी कम से कम हो, और जहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत ज़्यादा हो। जैसे पाकिस्तान से यूके का स्टूडेंट वीज़ा का एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा है, जिसका मैं सबसे ज़्यादा नाकिद था। मैं पसंद ही नहीं करता था यूके स्टूडेंट वीज़ा डील करना, लेकिन जो स्टूडेंट्स के हालात देख रहा हूँ, जो लोगों के मामला देख रहा हूँ कि किसी में तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, जो चाहता है कि यार मेरे पैसे ज़ाया ना हो, बस वीज़ा लग जाए, मैं बस चला जाऊँ पाकिस्तान से, धक्का मार के निकाल दें, तो फिर ऐसे दोस्तों को फिर मैं यूके कंसिडर करवा देता हूँ। लेकिन यूके भी अभी एक्सपेंसिव होता जा रहा है, तो अब स्टूडेंट के पास ऐसी कौन सी ऑप्शन बचती है जो वो जा सकें, जहाँ पे ट्यूशन भी कम से कम हो, और जो यूरोपियन पार्ट हो, ज़्यादातर स्टूडेंट की जो ख्वाहिश होती है यूरोप में जाने के लिए। तो ऐसी एक कंट्री का मैं इंतखाब लेकर आपके पास आया हूँ आज, और ये वीडियो उसी के मुतल्लिक है। कंट्री का नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है वो शेंगन पार्ट भी है, और साथ ही साथ एक छोटी सी डेवलप कंट्री है, खूबसूरत सी कंट्री है। और इसको आप ज़रा देखेंगे तो इसके जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं वो भी लैटविया, एस्टोनिया, ये सब आगे पीछे कंट्रीज़ हैं, और खूबसूरत सा एक कंट्री है। दूसरा, इधर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, और यहाँ का जो वीज़ा रेशो है, इवन कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं तो चांस है कि आपका अप्रूव हो जाएगा। मैं फिर भी कहूँगा स्टूडेंट वीज़ा इज़ मच बेटर देन द टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में आपके बहुत चांसेस होते हैं सेटलमेंट के। आप वहाँ पे जॉब आसानी से अर्न कर लेते हैं, इसके अलावा आप बहुत ही आसानी के साथ सेटल्ड हो जाते हैं, आपका करियर बन जाता है, आप इलीगल नहीं होते, आप असाइलम की, आपको जो भिखारियों की जरूरत नहीं पड़ती कि आप किसी से भीख मांगते फिरेंगे, यार मुझे रहने देते हैं अपने मुल्क में। आपको बहुत रास्ते मिल जाते हैं, और लिथुआनिया उन कंट्रीज में से है जहां का वीजा नहीं मिलता, टीआरपी मिलता है, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट मिलता है। और इसके बिहाफ पे आपको जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक कार्ड मिलता है, आपको एम्बेसी देती है, जिसके बिहाफ पे आप बाकायदा तौर पे काम भी कर सकते हैं, और आपको लगता है कि शायद आप वहां उस मुल्क के सिटीजन हैं और आपको तमाम राइट्स मिल रहे होते हैं।
तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक थोड़ा सा मसला है वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए, वो ये है कि हमारी कंट्री में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है। अगर हम विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी हंगरी की जो एम्बेसी है वो डील करती है, लेकिन अगर स्टूडेंट वीज़ा आपने ऑब्टेन करना है जो कि डी टाइप वीज़ा है, या फिर आप कह लेंगे टीआरपी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट, उसके लिए आपको 3 डेस्टिनेशन में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा। तो उसमें से एक डेस्टिनेशन वैसे ही पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी टफ है और थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, तो उसका मैं नाम आपको ले देता हूँ। अगर कोई जाना चाहता है तो वो उस डेस्टिनेशन का इंतखाब कर सकता है। अनकरा में एम्बेसी है इस्तांबुल में, और इसके अलावा अगर हम अपनी नेबरहुड कंट्रीज में देखें तो यूएई में अबू धाबी में इसकी एम्बेसी मौजूद है, आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं जो अपने लिए प्रेफरेबल डेस्टिनेशन रखते हैं जहाँ पर वो अपना केस फाइल करना चाहते हैं, तो वो बाकू है, अजरबैजान, क्योंकि उसका वीज़ा इतना ज़्यादा टफ नहीं है और वो हम ऑनलाइन ही अप्लाई करवा सकते हैं, आप भी करवा लेते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको तमाम अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने होते हैं, उसके बाद आपको स्टूडेंट वीज़ा भी मिल जाता है। अब सबसे बड़ा मसला आता है कि सलाउद्दीन भाई गारंटी क्या है वीज़ा की? तो भाई गारंटी तो मैं आपको यूएई की भी नहीं दूंगा, मैं आपको बांग्लादेशी की भी नहीं दूंगा, और जो अथेंटिक होगा ना, जो ऑथराइज एजेंट होगा, जो काम करना जानता होगा, जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए काम करता होगा, वो कभी भी ये डन वाला लफ्ज या फिर 100% श्योर है आपका वीजा हो जाएगा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर करेगा तो बड़ा मोहतात होके, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ कि लिथुआनिया का स्टूडेंट वीजा 98 पॉइंट समथिंग परसेंट इसकी अप्रूवल रेट है स्टूडेंट वीजा के लिए, या फिर टूरिस्ट वीजा को भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि हर 100 में से 2 स्टूडेंट को ये रिजेक्ट करता है, वो भी बड़ा कोई बहाना देख के। और गैप इसमें जो एक्सेप्ट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए बड़ा शॉकिंग होगा कि 7 ईयर्स तक तो ये बकायदा अपनी वेबसाइट पे मेंशन करते हैं कि जी 7 ईयर्स तक हम गैप एक्सेप्ट करते हैं। और 7 ईयर्स का मतलब है कि ये इन्होंने यहाँ तक का तो बता दिया, लेकिन कुछ केसेस में 10 ईयर्स का भी गैप जो है उस पर कंसिडर किया गया है और उनको वीजा भी अप्रूव हुआ है। तो लिथुआनिया जो है, और इसके बाद काफी दोस्तों की ये ख्याल भी होगा कि सलाउद्दीन भाई फिर इसकी जो ट्यूशन फीस है वो कितनी है? तो भाई ट्यूशन फीस भी इसकी बहुत कम है, लिविंग कॉस्ट भी इसकी बहुत कम है। अब बैंक स्टेटमेंट के हवाले से भी इसमें एक सवाल आता है कि बैंक स्टेटमेंट कितना चाहिए होगा। तो बैंक स्टेटमेंट जो इसका एक अप्रोक्स तो इसकी एक डिजिट अमाउंट है, वो मैं आपको बकायदा इसके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। लेकिन आप एक ओवरऑल इसकी अमाउंट समझ लें, पाकिस्तानी को 20 लाख रुपए का आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस का, आपका हो या आपके फादर का हो, आपकी फैमिली का हो तो बहुत ज्यादा बेहतर है। तो 20 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस का कलेक्टर ले लेंगे, वो भी काफी है। ये लाजमी चाहिए, ये बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, इससे कम ही बनेंगे लेकिन मैंने अप्रोक्स ज्यादा करके बता दिया। और अगर आप इंडियन साइड से हैं तो आई थिंक इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो 7 लाख रुपीज का क्लोजिंग बैलेंस उनको चाहिए होता है, 6 से 7 लाख रुपए का, जो कि बहुत ज्यादा कम अमाउंट बनती है। तो ये बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। और ट्यूशन फीस के हवाले से भी बात आ जाए तो ट्यूशन फीस जो है इनकी वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो 2,500 यूरो से स्टार्ट होती है और 5,000 6,000 यूरो यानी 5 to 6,000 यूरो पर ईयर तक ट्यूशन फीस है। और इनके 2 इनटेक्स हैं। पहला इनटेक जो है इनका सितंबर इनटेक है जो कि अभी जा चुका है, लेकिन सेकंड इनटेक है वो आपका फरवरी मार्च का है, तो उसके एडमिशन अभी चल रहे हैं। और दिसंबर की इनिशियल डेट्स यानी कि 10 दिसंबर तक ये एडमिशन चलेंगे। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो रब्ता कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि जो उनके लिए मैं फिजिबल हो, मैं फिर उनको एक यूनिवर्सिटी भी बताऊंगा और उसकी ट्यूशन फीस भी आपको मैं बता दूंगा और उसकी रिक्वायरमेंट भी बता दूंगा। और एक जो चीज़ थी वो मैं आपसे शेयर करना भूल गया एक्साइटमेंट में, वो ये कि इसमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है, अब तक आइल्स की ज़रूरत नहीं है। तो आइल्स से भी काफ़ी स्टूडेंट भाग रहे होते हैं हमारे, तो इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट पे भी उनका एडमिशन हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा आसानियों के बाद भी अगर कोई सोच रहा है कि मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ, तो भाई फिर मैं इससे आसान जगह अभी तो नहीं निकाल सकता। फ्यूचर में कुछ आई तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो अपने भाई को इंशाल्लाह इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।